अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन शुरू हो चुका है। दोस्तों, मार्केट ने आज छोटे मोटे झटके लिए हैं और बहुत सारी लिक्विडेशन पड़ी हुई थी। असल में लिक्विडेशन बैठी हुई थी आपकी तकरीबन $27,200 तक। और 27,200 और इथीरियम का काफी ज्यादा डंप आया है। विटालिक साहब ने भी सेलिंग की है। ऑन चेन एनालिसिस मैं आजकल कर रहा हूँ कुछ ज्यादा। तो ऑन चेन एनालिसिस की वजह से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ऑन चेन का भी बताऊंगा। ठीक है। और जी, मार्केट बिल्कुल अच्छी अच्छी हुई भी है। मार्केट अभी सिग्नल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी हुई भी है। वी कैन डेफिनेटली मेक सम गुड प्रॉफिट। ये वाला जो सिग्नल है दोस्तों, ये वाला जो सिग्नल है, मैं इथीरियम का देके गया था लाइव सेशन में। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वैलिड है। ठीक है। तो आज हम दोबारा इथेरियम का सिग्नल लेंगे। फुल लेवरेज पे आप ले सकते हैं, अगर तो आपको आता है। नहीं आता तो नहीं लेना, बराए मेहरबानी। 1582 प्राइस चल रही है। चलो यहाँ पे, चलो 1583 कर लो आप भले। यहाँ से लेके हम इसको तकरीबन बाइंग करेंगे तकरीबन 1536.9 तक। ठीक है। और 1515 तक स्टॉप लॉस कर देंगे। प्रीवियस जो स्टॉप लॉस है, अगर प्रीवियसली आपने इसको बाइंग की है तो दैट्स फाइन एज वेल। उसमें इतनी कोई टेंशन की हमारे पास बात नहीं है। ठीक है। $1,500 तक का आपका इसका स्टॉप लॉस है। अगर तो ये जाता है, मुझे नहीं लगता कि $1,500 तक दोबारा जाएगा। लेकिन जस्ट इन केस कोई विक फिशिंग होती है या कुछ खतरनाक चीज होती है तो $1,500 तक का हमारा स्टॉप लॉस अपनी जगह पे बैठा हुआ है। बट अगेन आई एम नॉट यूजिंग। ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा तकरीबन $1,600 का। ठीक है। तो यहाँ से करंट प्राइस से भी तकरीबन ये कितने डॉलर, $17 बेसिकली ऊपर है। खैर अभी तो सिर्फ पंप कर रहा है। मार्केट पंप कर रही है। मैंने आते ही आप लोगों को सिग्नल दे दिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर छोटे मोटे पंप आ रहे हैं। हमें स्कैल्पिंग का एक अच्छा मौका मिल रहा है। मार्केट काफी एक अच्छे लेवल पे आपको लेके चली जाएगी, अगर तो आप राइट टाइम पे बाइंग करेंगे। अभी राइट नाउ इज वन ऑफ द वन right now it's one of the good times to buy to accumulate in this market। ठीक है। तो ये वाला ओवरऑल हिसाब किताब हमारे पास चल रहा है। नेगेटिव न्यूज हमारे पास जो है दोस्तों, अच्छा ये मैं मार्केट अपडेट से मैंने स्टार्ट ऑफ कर दिया है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, मैंने मार्केट अपडेट देना शुरू कर दिया। तो मार्केट के अंदर, वालेकुम अस्सलाम। मार्केट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है, मैंने आते ही सिग्नल दे दिया है। शुरू के 2 मिनट में आपको सिग्नल होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स हमारे पास जो अभी बैठे हुए हैं वो नेगेटिव काफी ज्यादा बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर अभी आपको पता है, जो इसराइल और फलस्तीन की जो सिचुएशन चल रही है, जो जहालत इसराइल ने मचाई हुई है। ठीक है। पहले एक अरसा वो कत्ल गारतगिरी करते रहे। अब थोड़ा जब किसी और ग्रुप ने उन पे हमला कर दिया है तो भाई ये हो गया वो हो गया। ठीक है। बहरहाल आई एम अगेंस्ट एनीवन हु किल्स एनी इनोसेंट पर्सन। ठीक है। वो भले इसराइल करे, कोई भी करे, वो नहीं होना चाहिए। मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। तो अलबत्ता दुआ कर सकते हैं हम। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह से जरूर दुआ करिएगा कि भाई ये जितना कुछ हो रहा है, मासूम लोगों की इसमें जाने ना जाए। तो ये जो नेगेटिव चीज हो रही है इस दुनिया के अंदर अभी, इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। और इसमें कुछ चीजें पंप कर रही हैं, कुछ चीजें डंप कर रही हैं। लेकिन हर चीज के अंदर अपना एक फायदा और नुकसान है। ठीक है। तो आपसे फिर यही कहूंगा कि जहां जहां आपको प्रॉफिट लगे, लेट से ये भी $1,616 पे जाते हैं और आपने 1,600 रुपये बिल्कुल प्रॉफिट नहीं किया, आपने देखा तो 1,610 हो रहा है, तो भाई 1,610 पे आप पहला टेक प्रॉफिट वहां पे थोड़ा बहुत एग्जिट कर लो। आपने देखा ये 1,650 रुपये पे चला गया इथीरियम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। अब 1,650 रुपये का टारगेट मैंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपके अकल तो होनी चाहिए ना यार, कि दूसरे टारगेट के ऊपर है तो कम से कम मुझे अपनी अच्छी खासी 50-60% अमाउंट बाहर निकाल लो, स्टॉप लॉस में अपना एंट्री पे मूव कर दूं। कॉमन सेंस वाली चीजें आप लोगों ने फॉलो करनी है। ठीक है। लेकिन खैर फॉलो का कमी है आजकल कॉमन सेंस, बट यू हैव टू यूज वट एवर यू थिंक इज गुड प्रॉफिट, और वहां से आप लोगों ने निकल जाना है। ठीक है। आ, इसके साथ साथ मार्केट के अंदर अब बीटीसी के ऊपर जरा मैं नजर डाल दूंगा। मैं बीटीसी पे मार्केट अपडेट दे देता हूँ। आवली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आज।
हमारे पास हम अगर बात करें तो एक ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन असल में भी जो डिक्लाइन आया है तकरीबन आवली टाइम फ्रेम के अंदर, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं आवली टाइम फ्रेम तो खैर थोड़ा सा समझो बड़ा टाइम फ्रेम बनता है, लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा छोटा टाइम, सॉरी, छोटा टाइम फ्रेम बनता है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करके आपको बताऊं तो आपको शायद उसमें ज़्यादा एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। वो ये है कि हमारे पास मार्केट के अंदर ओवरऑल अभी जो है ना, वो बड़ी खूबसूरत तरीके से ये रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। 27,200 का जो लेवल पहले था हमारा, यही लेवल हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है अभी भी। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये हमारी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले का बताया हुआ था। पहले ये लेवल हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके बैठ रहा था, लेकिन अभी ये हमारे पास अच्छी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन के बैठी हुई है, और जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होती है हम निचले लेवल्स को इग्नोर कर सकते हैं फिल वक्त के लिए, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ऊपर की, ये आपको, ये बेसिकली ये ट्रायंगल बन रही है, ये ब्लू लाइन, और इसको ये जो आप रेड लाइन एक तरफ देख सकते हो, ठीक है। और वैसे ये वाली लाइन से सपोर्ट का ही काम करिए, इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसको बीटीसी ब्रेकडाउन मुझे लगता है कि नीचे की ही तरफ करेगा। नीचे की तरफ क्यों करेगा, अभी मार्केट के अंदर रीजन बता देता हूँ आप, ठीक है। मार्केट के अंदर हो ये रहा है कि हमारे पास जो लिक्विडेशंस का अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे ना, तो तकरीबन 25,500 पे बहुत ज्यादा एक समझो लिक्विडेशन बैठी हुई है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से लेट से अगर हम कहें कि भाई 28,000 के ऊपर, या लेट से 29 तक अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, और हमारा लेवल 25 तक का एक टेस्ट हो सकता है, तो 25,200, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा बड़ा इसका हिसाब किताब नहीं करता, मैं छोटा रखता हूँ, ठीक है। तो 27,000, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था, अच्छा ये लाइव, ये सिंपल सिंपल चीजें भाई, यही चीज आपको बताई गई थी आज, जो है, अल्लाह भला करे आपका यार, उसमें मार्केट अपडेट के अंदर, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आपके पास प्राइस बैठी हुई थी 27,800, 27,700, इस तरह की प्राइस बैठी हुई थी आपकी, ठीक है। यहाँ पे हम बैठे हुए थे उस वक्त। समझ आ रही है आपको बात? एक मिनट, ये, तो मार्केट ने उस वक्त, ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये 9 बजे वाली कैंडल है। 9 बजे वाली अगर आप कैंडल को देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, यूके के टाइम के मुताबिक, यूटीसी, ये मैंने 4 आवर खोला हुआ, 1 आवर खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो, क्या 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। 9 बजे, 9 बजे से पहले अपडेट दी थी, लेकिन 9 बजे की भी आप कैंडल उठा के देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ये वाला हमारा सिनारियो चल रहा था, तो जो मैंने अभी यहाँ पे एंट्री लगाई हुई है, अब अगर किसी ने उस एनालिसिस से ट्रेड खोली है शॉर्ट की, ठीक है, तो वो अभी प्रॉफिट में बैठा होगा। मैं उस टाइम पे बिजी था, वरना मैं शॉर्ट की, मैं सोच रहा था एक ट्रेड खोल लूं 28,000 से, क्योंकि 28,000 पर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बन रही थी। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जुम्मे को लाइव करके आपको गया हूं, तो मैंने आपको बताया है कि देखो, ये अगर तो हमारे पास ब्रेकआउट, चांसेस है कि हमें ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, ठीक है। अब जब इस तरीके का होता है, मार्केट रिवर्सल में होती है, ऊपर से आपके पास नेगेटिव न्यूज आ जाती है वॉर की, ठीक है। वॉर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों। ये छोटी मोटी कोई कह रही है कंपनी बंद हो गई, ये बैंकरप्ट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, ये लूना का क्रैश हो गया, वो, भाई वॉर ऐसी चीज है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेकिन वॉर इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, कि बस आप दुआ करो कि आपको कभी वन टू फेस ना करना पड़े, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो दोस्तों, ये वाली जो चीज है ना, आप याद रखना कि मार्केट के अंदर हमारे पास शॉर्ट की, आपको टीम ने बताया कि मार्केट के, टीम ने बार बार आपको आईडी आईडी दी है कि ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब नीचे का जो लेवल हमारे पास, जो हमने संभाल के लाजमी तौर पे रखना है, आपने देखा होगा मैंने अभी इसका टेक प्रॉफिट कहाँ तक लगाया है, लेकिन हमारे पास जो अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम उठाएंगे, वो लगभग बैठी है हमारे पास यहाँ पे।
थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इसको तकरीबन 800 तक करना है मुझे ये। ठीक है, $24,800 तक का लेवल। ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत लेवल है। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ये अगर हम देखेंगे, प्रीवियस लेवल भी है जहां पे विक भी लगी थी। यहाँ पे हमारे पास 2 मरतबा ये लेवल रिटेस्ट हो चुका है। ये लेवल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। फंडे अब देखो, वॉर चल रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा ये सीन चलेगा, कब तक चलेगा, कितना सिवियर हो जाएगा, कितना ज्यादा बुरा हो जाएगा, अल्लाह बचाए भाई। ठीक है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर वॉर ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये जो नीचे डाउनफॉल चल रहा है, इसके नीचे कोई कुछ नहीं बैठा हुआ, हवा है हमारे पास ये। क्यों, एक्सचेंजेस ने भी अगर गिराना चाहा था, वो दोबारा हो सकता है इस तरह की विक लगाए, हो सकता है वो 23,000 तक की लगा दे, 22,000 तक की विक लगा दे। विक फिशिंग करेंगे एक्सचेंजेस, उसके अंदर आपका क्या होगा, नुकसान। और वो विक फिशिंग क्यों करेंगे, क्योंकि लिक्विडेशन ग्रैब होगा वहां। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन बैठी हुई है। आज आज इथीरियम की 80, मैं आपको अभी बताता हूँ। आज जो है वो जो बॉट लगा हुआ है, टेलीग्राम पे बॉट्स होते हैं बहुत सारे, लिक्विडेशन वाले बॉट्स होते हैं भाई। कितनी लिक्विडेशन हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, फलाना ढिमकाना। $2 मिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन हुई है किस चीज की, इथीरियम की, $583 के ऊपर। ठीक है, और ये एक एक्सचेंज नहीं है, ये आपका सिर्फ बाइनेंस है। दिस इज अलोन बाइनेंस। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आपको कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स, डबल डिजिट्स में। ठीक है, ये 4-5 मिलियन नहीं, मैं सिर्फ बाइनेंस का बता रहा हूं आपको कि बाइनेंस की तकरीबन एक प्राइस के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा हुई है। जितना आज टोटल गिरा है, मेरे ख्याल से 15-20 मिलियन गया है ये। बीटीसी की लिक्विडेशन अलोन, सॉरी, इथीरियम की लिक्विडेशन अलोन, बीटीसी की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, या किसी और आर्ट्स की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो हमारा अभी सिनारियो बैठा हुआ है ना, अब अगर तो बीटीसी देखो दोबारा इस तरह आता है। अब सारी डिपेंडेंट सिचुएशन, वी आर डिपेंडेंट ऑन द वॉर सिचुएशन। वॉर सिचुएशन अगर ठीक हो जाती है, सारी चीजें सही सही चलना शुरू कर देती है वापस। एक तो इसराइल भी पंगे कम, सबसे खबीस का बच्चा तो इसराइल है। अब वही अगर खबासत करेगा, वो फलस्तीनियों को भी मार रहा है, इसको भी मार रहा है, अब उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, सारा आपका मास मीडिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हर कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। और वो बस, भाई ये नहीं कि आप सुकून कर लो भाई, आप अपने इतने ग्राउंड स्ट्रांग रखो, आपको कोई कुछ ना करे, बात खत्म। आपको दूसरे के अंदर क्या उंगली करने की जरूरत है। खैर बहरहाल, आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स हियर, पॉइंट है कि ये जब तक करते रहेंगे एक दूसरे को तंग, तब तक ये सिचुएशन वर्स होती रहेगी हमारी मार्केट के लिए भी। ठीक है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन आपकी अपनी जगह पे बैठी हुई है। अब आप बोलेंगे भाई मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। देखो, वी आर इन अ कंसोलिडेशन फेज, मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है, अम, एक बहुत अच्छे क्रिप्टो ट्रेडर है, उसका नाम है, आप लोग जो है जानते होंगे, मैंने अभी कुछ अरसे पहले ट्विटर पे पोस्ट भी किया था। ठीक है, तो विक ऑफ का जो चार्ट है, विक ऑफ का हमारा अभी आखिरी फेज चल रहा है। अगर आप विक ऑफ के चार्ट को स्टडी करते हो, तो उस फेज के अंदर आपको पता चल जाएगा भाई कि किस तरीके से क्या सिनारियोज हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी मार्केट के हमारे पास जितना भी ओवरऑल सिचुएशन जो बैठी हुई है, वो यही आइडेंटिफाई करती है कि फंडामेंटल्स अपनी जगह पे अगर तमीज के रहते हैं और बुरे नहीं बनते, तो वी शुड बी ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन पीरियड। हाँ, कंसोलिडेशन हमारे पास ये वाली जो मैंने आपको लेवल बताया है, ये हमें तकरीबन इस हफ्ते तक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। ठीक है, आज है 9 तारीख, ये मैं आपको बोल रहा हूँ इस हफ्ते, मतलब यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 17 15 तारीख, ये अब ये 17 पे जा तो रहा है वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि 13-14 तक हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए लाजमी तौर पे। बट सिचुएशन डिपेंडेंट है, वॉर डिपेंडेंट है, जो भी ग्लोबल सिचुएशंस चल रही हैं उसके डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। अगर वो ब्रेक ज्यादा सिचुएशन खराब होती है, तो हमारा ट्रायंगल ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाएगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली शॉर्ट की अगर आपने पोजीशन खोली हुई है इस लेवल पे, तो एक एंट्री आपकी तकरीबन 28 तक बनती है, मतलब 3 एंट्रीज बनती है वैसे तो। 28,200 तक आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, और 27,800 से 28,200, मतलब $400 की आपकी बाय जोन, एंट्री शॉर्ट की जोन है।
स्टॉप लॉस आप तकरीबन यहाँ पे 29,200 29,000 तक का रख सकते हो। ठीक है, 29,200 मेरे ख्याल से स्लाइटली बेटर। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन लेट्स से 4 आवर की अगर एक भी कैंडल अगर ऊपर हो जाती है क्लोज, तो फिर वहां पे हमें स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो सिचुएशन हमारी वॉर की चल रही है, और मैंने आप लोगों को जिस तरीके से मैं आपको बता के गया था, मैं आपको बता रहा था कि मैं सोच रहा था आज मैं शॉर्ट की पोजीशन खोलूं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं खोल पाया क्योंकि मैं खुद बिजी था उस टाइम पे 9 बजे जिस वक्त मार्केट अपडेट दी गई थी। ठीक है, तो हुआ ये कि हमारे पास ना ब्रेकआउट हुआ है, ना मार्केट कैप का ब्रेकआउट हुआ है, ना ही हमारे पास ऐसा वॉल्यूम का। वॉल्यूम के अंदर भी हमारे पास सिर्फ ज्यादातर अगर हमने तो कोई चीज देखने को हमें मिली है तो वो सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। अगर आपने देखा होगा कि वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल वो इसीलिए बढ़ा हुआ है कि तकरीबन आप देखो अल्लाह भला करे आपका हमारा जो वीकेंड गुजरा है वो तो बिल्कुल ही डल गुजरा है, बिल्कुल ही डल गुजरा है। ठीक है, बिल्कुल ही मरे से मरे हमारे बॉटम बॉटम लग गया था हमारे यहाँ पे इसके लिक्विड वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, 7 तारीख को देखो आप, 7 8 को देखो, डेड पड़ा हुआ था। सबसे बुरी कैंडल फॉर्मेशन हुई है सैटरडे की, जो हमारी कैंडल फॉर्मेशन हुई है अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में उठा के देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कैंडल बनी है कि किसी ने वो डॉट बनाया हुआ है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं आपको भी जरा दिखा दूं यार, तो इतना मुझे गुस्सा आ रहा था सैटरडे को, मैंने बोला यार ये पता नहीं क्या हो क्या रहा है मार्केट को। तो खैर बहरहाल ये अब जो लिक्विड, ये देखो आप, ये कहाँ है, कैंडल ही नहीं है साली। ये 7 तारीख की घंटा कोई कैंडल है, मतलब आप लिक्विडेशन आप देखो, हाई प्राइस क्या है 28,023, और नीचे क्या है, लो पॉइंट क्या है, तकरीबन आपका यार $300 भी आपकी लिक्विडे वो नहीं है, लिक्विडेशन पता नहीं क्यों मेरे से मुंह से निकल रहा है, वॉलेटिलिटी नहीं है, मतलब $300 यार। बीटीसी पूरा दिन के अंदर $300 नहीं हिला यार, कोई मजाक बात होती है ये, मतलब बिल्कुल खल्लास, डेड, बिल्कुल वॉलेटिलिटी आपके पास नहीं थी सैटरडे को। सैटरडे का दिन मुझे बहुत बुरा लगा, और सैटरडे को जब ये सिनारियो सारा क्रिएट होने लगा, मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है। सैटरडे को मुझे एक थोड़ी भिनक लगी कि मैंने बोला यार ये बहुत गंदी डेली कैंडल बन रही है, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि यार शॉर्ट कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला नहीं, वीकली क्लोज होने तो फिर देखेंगे कुछ। वीकली क्लोज तक भाई आपकी इसराइल तो ये तो वो फ्लान वगैरह सारी आपकी दुनिया टूट पड़ी। अब आ गया मंडे, अब मंडे को हम दे वेट कर रहे हैं कि भाई अब क्या होती है, फर्स्ट दुनिया की सिचुएशन कहाँ जाती है। अब ये एक सर पे मुसीबत आ पड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि वी शुड बी गुड एज लॉन्ग एज देयर इज नथिंग वर्स फंडामेंटली हैपनिंग। लॉन्ग के लिए रेडी रखो, चुपचाप ट्रेड करो, बाइंग करते जाओ, जो बाय करना है कर लो। मैंने आप लोगों को एक और चीज का कहा था, वो ये थी आपकी डोमिनेंस काफी तेजी से इंक्रीज होगी, और वो हो रही है। 50.3 पे पहुंच गया है, ये 51 तक जाएगा, जिसके अंदर आपके आल्ट्स ब्लीड होंगे। मार्केट कैप क्यों निकल रहा है? फंडामेंटल्स की वजह से। ठीक है, मार्केट कैप को नहीं निकलना था इस तरीके से, और स्टेबल मार्केट कैप पे हमारे पास यहाँ डोमिनेंस से बढ़ना था, जिसमें हमारे पास ये चलो थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता कि आल्ट्स कॉइन जो इतने हमारे कुत्ते की तरह बह रहे हैं ना, ये बिल्कुल पानी की पानी बन गए, इनको बोल। इथीरियम की तो बैंड बज गई है आज, आपके बैंड बज गई है आर्ट्स की बेचारी की, बेचारों की आज। मतलब बीटीसी अगर 2-3% गिरा है, तो ये आपके आर्ट कॉइन 7-7 10-10 15-15% आर्ट्स ने, आर्ट्स को मौत आई है। ये चेक करो आप बिटकॉइन कैश को, बेचारा अब 14% बेचारा डाउन हो गया है। तो ये जो अभी लहूलुहान हुए हुए हैं, इनके अंदर एंट्रीज बनाते जाओ पार्ट्स के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ एंट्रीज बनाते जाओ पार्ट्स के अंदर, बट अगेन ऑब्वियसली भाई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, $100 के बजाय अगर आपने घर बार बेच के $1,000 लगा दिए, तो ये नहीं कह रहा कि ये करना है आपने। आप अगर $10 गवा सकते हो, इन्वेस्ट वही करता है बंदा जो whatever you are ready to lose। ये बेसिक हार्ट अटैक जिसमें ना आपको आए, ये बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पॉलका का पूछ रहे हैं, भाई डॉट का क्या करेंगे? यार देखो, डॉट जो है ना, डॉट, ठीक है, डॉट को अगर हम देखें तो इट इज स्टिल अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ये अभी भी हमारे पास फंडामेंटली बहुत अच्छा बैठा है, सारी चीजें डॉट की सही बैठी हैं। मार्केट के अंदर बैंड बज रही है, तो उसमें डॉट अकेला कुछ कर नहीं सकता। समझ आ गई ये बात? हाँ, रिकवरी जल्दी लेगा, इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता ये $1 पे आपको देखने को मिलेगा या $2 पे। देखो भाई, अब अगर इनकी टीम भाग जाए, ऐसे तो अभी इथीरियम की भाग जाए तो दुनिया पागल हो जाएगी। अगर इथीरियम की टीम भाग जाए, इथीरियम का सब, अभी विटालिक सब कुछ सेल वेल खल्लास, पूरा शार्ट कर दे मार्केट को, तो आपकी तो बैंड बच जाएगी। जिन लोगों ने उठाया हुआ इथीरियम, उनकी तो हाथ में आ जाएगी। ठीक है,
तो भाई कहने का मकसद ये है कि बंदा वही इन्वेस्ट करता है वट एवर यू आर रेडी टू लूज। इफ यू आर नॉट रेडी टू लूज $100 देन डोंट इन्वेस्ट $100। सीधी सीधी बात है भाई। ठीक है। इन्वेस्टिंग का पहला रूल है योर कैपिटल इज एट रिस्क। नो मैटर आप दुनिया के कभी किसी स्टॉक्स में पैसे लगाओ, भले किसी आपकी दुनिया की किसी भी चीज में आप पैसे लगाते हो, योर कैपिटल इज ऑलवेज एट रिस्क। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करो, नहीं 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 नहीं। रिस्क लोगे तो भाई पैसा बनेगा ना। आप बिजनेस खड़ा करते हो, क्या पता वो बिजनेस ना चले 2 दिन के बाद। ठीक है। तो ये वाली चीज भी अपनी जगह पे है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो पंप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फंडामेंटल्स हैं उनके कुछ ना कुछ आगे पीछे। ये यही बात मैंने आपको कही थी कि डोमिनेंस इंक्रीज होगी, कुछ कॉइन्स इंक्रीज कर रहे होंगे वैल्यू में। उनका ये मकसद नहीं है कि वो कॉइन में कोई पड़ लगे हुए हैं या बस वो कबूतर है कि भाई जब मर्जी है हवा में उड़ जाओ। उनके फंडामेंटल्स हैं, कुछ ना कुछ उनकी चीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ आ गई ये बात? तो ये वाला चक्कर है सारा का सारा। तो होपफुली ये मार्केट का जितना भी सिनारियो है, इससे सारी चीजें। नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ भाई, गुस्सा मैं नहीं हूँ। मैं जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है मैं उस हिसाब से आप लोगों को सारी चीजों का गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। अब जरा आप लोगों के सवाल जवाब पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं दाबीर भाई? ऐसा भाई मैटिक लॉन्ग किया है, 0 पॉइंट लिक्विडेशन 28 सेंट है और टीपी। दाबीर भाई मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला लिक्विडेशन जीरो रखो, स्पेशली आर्ट्स की। अभी आपकी विक फिशिंग हो जाए तो आप हालत टाइट हो जाएगी, आपकी अकाउंट वॉश करवा दोगे। अगर तो ये आइसोलेटेड नहीं है तो फिर क्यों नहीं समझते बात को मेरी यार? डॉट का अच्छा लॉन्ग बनता है गाइड, बिल्कुल डॉट का अच्छा लॉन्ग बनता है, क्यों नहीं बनता भाई? और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक और सिग्नल दूं। जो लोग अब तक बैठे हुए हैं उनके लिए एक और सिग्नल डेफिनेटली बनता है। क्यों? क्योंकि भाई वो अभी तक बैठे हुए हैं, सीधी सीधी बात है। जो बंदा अभी तक मुझे देख रहा है, जो बंदा अभी तक मुझे बैठा हुआ है देख रहा है, उसके तो फिर बनते हैं नहीं बनते। ठीक है। बीटीसी मैंने लॉन्ग किया था, लॉन्ग किया हुआ है। अल्लाह भला करे आपका। क्या नाम है इसका? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला है, एक मिनट रुको। यहाँ से हमारा बनता है ये। अब यहाँ से अगर मैं आपको तकरीबन लॉन्ग का टारगेट देता हूँ ना, तो ये देखो, ये तो हमारी शॉर्ट की ट्रेड कंसिडर होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से लॉन्ग की स्विंग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आप देखो तकरीबन आपका अच्छा खासा एक जोन बनता है, जो कि मुझे लगता है कि भाई इसके नीचे आपका अच्छा खासा लेवल है। ठीक है। यहाँ से हम ये पकड़ेंगे और यहाँ से हम ये पकड़ेंगे, सीधा सीधा आपका अल्लाह भला करे 31 का हो गया, $31,200 तक आपका ये अच्छा खासा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी निकल जाता है, अच्छा खासा आपका वो भी बन जाता है। और ये भी इस सूरत में है कि भाई दुनिया के अंदर कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ी मसले हाथ होते हैं तो फिर वहां पे हम इसको क्लोज करेंगे, वरना क्लोज नहीं करेंगे। ये आपका एंट्री, और ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है। चलो $400 से कर लो भले। ठीक है। मैंने 300 से किया था, 400 मैंने 400 से किया था। ठीक है। तो आप भी इसको 400 कर सकते हो। और ये उस सूरत में ही, ये पहली आपकी बाय जोन यहाँ पे बनेगी, दूसरी आपकी तकरीबन बनती है $26,666, और तीसरा टारगेट आपका बनता है तकरीबन 25.5 कर लो। तो एवरेज आपकी तकरीबन 26,800 होगी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपका आता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कंसिडर करते हो तो आपका अच्छा खासा 2 to 1 मेरे ख्याल से ये इजी पीजी आपका बन जाता है। ठीक है। तो इजीली आपकी ये स्विंग ट्रेड कहलाएगी। स्कैल्पिंग के लिए इस तरह की अभी शॉर्ट मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन अगेन फंडामेंटल्स के ऊपर बैठो। अगर आपको नहीं करनी स्कैल्पिंग, अगर ज्यादा हाई रिस्क नहीं जाना है तो 2x के लेवरेज के साथ करनी है फ्यूचर्स तो कर लो, लेकिन ज्यादा इसमें आपने होशियारी नहीं करनी है। नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा ज्यादा होशियारियां करोगे। ठीक है। ये वाला ओवरऑल सिनारियो होता है। जीरो होना इज इक्वल बाइंग इन स्पॉट्स, तो फायदा क्या होगा फ्यूचर ट्रेड? फ्यूचर ट्रेड यार, अब आप वही वाली बात कर रहे हो कि मुझे क्या पता, हो सकता है आप हेज मोड कर रहे हो। ठीक है। हो सकता है आप हेज मोड कर रहे हो। उसके साथ साथ हो सकता है कि भाई आप जो है वो क्या नाम है इसका, आपके जो तो फंड है वो फ्यूचर्स में पड़े हुए हो, आप नहीं छेड़ना चाहते। भाई फ्यूचर को लोगों को चस्का है कुछ अपना, बात खत्म। अगर आपकी लिक्विडेशन ज्यादा करीब होती भी है, उसके अंदर होता ये है कि आप ज्यादा एसेट्स बाय कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशली आइसोलेटेड के अंदर ये सारी चीजें करते हैं।
शॉर्ट स्टॉप लॉस 30। तो आपका टारगेट क्या है भाई? टारगेट क्या रखा हुआ है दानिश भाई? ट्रेड ले सकते हैं इस वक्त। थीरियम बीटीसी की जो आप ट्रेड का पूछ रहे हैं भाई, इसका मैंने आप लोगों को, एक मिनट रुको भाई, मैं सोच रहा था दूं, मैंने उस दिन दी थी नहीं दी थी, मेरे ख्याल से नहीं दी थी। ये डोमिनेंस जो हमारी गिर रही है ना, यू यू कैन कंसिडर आवली टाइम फ्रेम के उठाओ, और या तकरीबन 57 से इसका टारगेट रखो 59 तक का। स्विंग टारगेट आपका 62 का होगा, और इससे ऊपर अगर हम चाहते हैं 62 तक रख लो, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास बहुत बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, तो स्विंग टारगेट 62 तक का रख लो आप। यही हिसाब किताब है फिल्म का। ठीक है। सोडियो शॉट किया था भाई, एंट्री 42। स्टोरजे। पता नहीं यार, स्टोरजे को मैंने देखा नहीं है साथ भाई। स्टोरजे को देख लेते हैं, एक आध नजर मार लेते हैं, क्यों नहीं मार सकते, हम नजर तो मार ही सकते हैं एक आध। अच्छा भाई, स्टोर स्टोरजे 50 40, ये क्यों पंप कर रहा है इतना? फंडामेंटल्स। अच्छा जी, यार मैंने इसका देखा नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है अभी क्या फंडामेंटल्स है, क्यों पंप कर रहे हैं। कोई न्यूज़ वगैरह हो सकता है उसकी? देखो, अगर पूरी दुनिया के अंदर तबाही चल रही है तो ये अपनी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट थोड़ी करेगा इस तरह। 54 तक इसकी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग वाली, डेली की। 55 के ऊपर, बल्कि नहीं, बल्कि हाँ 55 के ऊपर अगर ये, यार एक मिनट, 55, 0.5555 के ऊपर अगर ये डेली क्लोज दे दे ना, तो फिर ये फिर मजीद ऊपर जाएगा, तकरीबन 65 तक जाएगा, 65 to 70 तक का इसका अगला लेवल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये फंडामेंटल, मैंने देखे नहीं है यार इसके भी क्या सिनारियो चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, मोस्ट लिक्विडेशन, जी भाई ये बता रहा हूँ। भाई लिखते, भाई ठीक है, क्यों नहीं जा सकते भाई, जा सकते हैं। एनालिसिस कर दें, दावीर भाई पूछ रहे हैं एनालिसिस। चलो दावीर भाई, आपके लिए आज हम एनालिसिस भी कर देंगे। मेक श्योर आप वीडियो लाइक करो दोस्तों। यार यही वाली बात है ना, देखो 100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, वीडियो लाइक कर दें दोस्तों, जो जो देख रहा है वीडियो लाइक कर दे। आप लोगों के लिए ही लाइव सेशन होता है ये। अच्छा जी दोस्तों, भाई, अच्छा, मैटिक का अगर हम देखें तो मैटिक अभी बैठा हुआ है सपोर्ट में, तकरीबन इसकी 50 सेंट तक की इसकी बहुत खूबसूरत तरह की सपोर्ट है। तो 53 सेंट पे मैंने, मेरे ख्याल से मैंने इसकी ट्रेड ली थी, मैंने क्लोज कर दी शायद, शायद नहीं, मैंने इसकी ट्रेड शायद बंद नहीं की। एक मिनट को, लेट मी चेक। मैंने की ट्रेड नहीं, मैंने इसकी ट्रेड खोली थी 52.74 पे। अभी मैं 2.5% के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ 4x के लेवरेज में। ठीक है। तो ये कॉपी ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मसला ये है कि सिचुएशन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल सिचुएशन। ठीक है। तो अभी ये वाला सिनारियो चल रहा है, यहाँ से अगर इसने बाउंस बैक लिया तो तकरीबन ये 56 तक जाएगा। 56 के बाद ये 50,
945 तक जा सकता है, और ये आपका फाइनल टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म का। स्विंग टारगेट अगर आपने लेना है तो तकरीबन आप 65 तक का ले सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है, इजीली 100% प्रॉफिट दे सकता है, लो मार्जिन के, लो लेवरेज के ऊपर। ठीक है, लाइक 20x के ऊपर भी अगर आप लेना चाहते हो, मेरे ख्याल से दे देगा आपको। हाँ, देना तो चाहिए इसको। जस्ट ऑन टॉप ऑफ माई हेड, आई एम जस्ट डूइंग द मैथ ऑन टॉप ऑफ माई हेड, तो भाई वर्ड वर्ड पकड़ के ना बैठ जाना। ओकी कॉइन के बारे में बता दो प्लीज। ओकी के बारे में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि भाई ये देखो, वॉर की जो सिचुएशन हमारे पास सामने आई है, अब इसके अंदर हुआ ये है कि उकी की भी बेचारे की बैंड बजी है। ठीक है, उकी भी थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, और उकी ने काफी ज्यादा एक अपना नीचे का मोड़ लिया है। मिक्सी के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया था उकी गिरा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इसने स्टॉप लॉस सेट किया है नहीं किया, भी चेक कर लेते हैं। एक मिनट। अच्छा जी, 1750 पे मैंने आपको दिया था। इस अपनी एंट्री से ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। 16 बल्कि नहीं, ज्यादा ही नीचे आया हुआ है, कुछ ज्यादा ही नीचे आया हुआ है। 1699 का मैंने आपको दिया था। आई डोंट थिंक इट हैज हिट द टारगेट। इससे अपना टारगेट हिट तो किया नहीं है फिलहाल। तो इसको, अगर आपने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया है और अगर आप निकल गए हो तो निकल जाओ। ठीक है, और अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो यू कैन होल्ड इट। बट पर्सनली, अब अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इसको होल्ड करता, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा यहाँ से भी पंप दे सकता है। ठीक है, पर टेक्निकलिटीज की बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर मैं इसको यहाँ पे भी बिल्कुल सेल नहीं करता, क्योंकि देखो अभी जो है ना, अच्छा खासा फोमो, ओ सॉरी, फेयर चल रहा है मार्केट के अंदर, अच्छा खासा अभी फेयर चल रहा है। फेयर के टाइम पे आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए फेयर के टाइम पे आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। मार्केट की ऐसी की तैसी फेयर के टाइम पे एग्जिट नहीं करना कभी भी जिंदगी में। भले आपको कितना ही डर क्यों ना लगे, भले आपको कुछ भी क्यों ना हो जाए, फेयर के टाइम के ऊपर आपको एग्जिट नहीं करना मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा ख्याल रखना है इस चीज का। यही एक सबसे बड़ी जो चीज है हमारे पास जो बैठी हुई है, और इसके अलावा तो मेरा ख्याल से सच कोई और चीज नहीं है जो कि मुझे हाईलाइट अभी फिल वक्त करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई भी हैं, और मजीद चीजें मैंने आपको बता दी हैं। पर मैसेज है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। कौन सा सर? सर शॉर्ट के लिए बीटी से 28 तक जा सकता है। जा तो सकता है दानिश भाई, क्योंकि लिक्विडेशन बैठी हुई है उस तरफ। अ, हर कोई, क्योंकि अब देखो हर कोई अगर शॉर्ट कर रहा है तो लिक्विडेशन आपकी चेंज हो रही है ना। डायनामिक्स आपके चेंज हो रहे हैं, लिक्विड इक्विलिब्रियम आपका चेंज हो रहा है। पहले यार कोई लॉन्ग लॉन्ग कर रहा था ना, नीचे लिक्विडेशन आई हुई है। अभी भी बहुत सारे लॉन्ग खींच रहे हैं लोग, तो लिक्विडेशन नीचे आके बैठ रही है सारी। 23,000 तक तकरीबन जा रही है। ठीक है, तो लिक्विडेशन जितनी आपकी बैठेगी, जितनी ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी और जितनी बड़ी अमाउंट में बैठी होगी, उतनी गंदी लिक्विडेशन होगी। हो सकता है किसी एक्सचेंज पे विक लग जाए आपकी लिक्विडेशन के ऊपर, अगर तो आप स्टॉप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, बाइनेंस से तो बच के रहना भाई। बाइनेंस पे एक एक फोन में बाइनेंस की प्राइस कुछ चल रही होती है, दूसरे बराबर में फोन बैठा हुआ है, वहां पे बाइनेंस की विकेट कहीं और लग रही होती है भाई। ये बहुत मरतबा आजमाई भी बात है, और बहुत मरतबा देखी हुई बात है, और सबसे बेकार स्कैमर और फ्रॉड
सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा। डॉट यूएसडीटी का बता दें, क्या बता दूं सर? अच्छा प्रोजेक्ट है, बता दिए, एक ओवरव्यू आपको दे दिया है ऑलरेडी। और क्या बोल रहे हैं आप? जी बिल्ली। अरे भैया यार, बाय द फेयर सेल एग्रीड। बिल्कुल। बाइनेंस बहुत। भाई बस। क्या क्या बीटीसी पैंडल इतना ड्रॉप क्यों नहीं हुआ है? पेंडल 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 पेंडल, ये कौन सा फ्लावर पेंडल, इतना चार्ट बना हुआ है? एक मिनट। पेंडल जो है हमारे पास, अरे भाई साहब, पेंडल हुआ है ड्रॉप। पेंडल की असल में बाइंग बहुत ज्यादा बैठी हुई है पेंडल पे। डेली के सपोर्ट पे बैठा हुआ है। पेंडल वैसे भी अपनी, पेंडल यार ऊपर की तरफ जाएगा काफी। असल में इसका, अगर आप जोन देखो तो तकरीबन ये आपको, बेसिकली जिन लोगों ने इसको पहुंचाना है ना ऊपर की तरफ, तो वो इसको काफी ऊपर लेके जा सकते हैं। I may average a day when I trade just by following your lectures. Thank you for what you do for us. I'm not bragging, but I make around, mashallah, $5,000 average a day when I trade just by following your lectures on trading. I do this full time. I cannot thank you enough. Bless. Thank you, उमर भाई, love you. मेरे ख्याल से उमर भाई, आप मैसेज वैसेज करते नहीं, आप साइलेंट लर्नर हैं। बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे बनाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अब देखो, ये, आई एम नथिंग सर, आई एम नथिंग, मैं बस एक अल्लाह। भाई अल्लाह ने जिसको जितना रिस्क देना है उसको उतना देगा। उमेर भाई, अल्लाह ताला आपको 5,000, आपका मरे से मरा हो जाए, मतलब आप 20-30 हजार डॉलर बनाओ महीने के। मैं, ये आपकी दुआ है, अल्लाह ताला आपको इतना दे। मैं तो चाहता हूँ मेरे को जो जो फॉलो करता है भाई, जो अगर किसी और को भी फॉलो करता है, अल्लाह ताला सबको दे। ठीक है, मेरा दिल साफ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बोलता हूँ भाई, बनाओ पैसा, बनाओ, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए हर चीज। आपने बनाना है पैसे, और आपने रहना है शेर दिल, बात खत्म। ठीक है। तेरा तेरा, बिल्ली शेर की रानी है। ओ, रानी नहीं है, सॉरी। क्या है, कुछ होती है ना। LQTY कह रहा है भाई, मुझे नहीं पता है क्या क्या आप लोग चीजें लेके आ जाते हो। बिल्ली शेर की खाला है, खाला है, खाला है, खाला है। बीटीसी का क्या करें, 5 मिनट पे ऊपर विक मार दी है। क्या मतलब 5 मिनट के ऊपर विक मार दी? वेलकम सर, वेलकम। एक लिंक की पाएंगे, और लिक्विडेशन जीरो है, नेक्स्ट बाय। यार इसकी स्टॉप लॉस, हमने तो शॉर्ट की ट्रेड देके बंद करवा दी थी वीआईपी के अंदर। ये आपने क्या किया हुआ है? क्यों खोला है इसको, लिंक को? लिंक को तो मैंने नीचे बाइंग करवाई थी भाई। इतना ऊपर बाय करके क्या बैठे हुए हो आप? डॉट को लॉन्च किया है, 3 ओ तेरी खैर, आला भाई आला। निकल भाई। 3 आइसोलेटेड, अच्छा आइसोलेटेड। सही है। काइंडली बताया, ओके 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 ओके। टीपी 1660 स्टॉप लॉस। थीरियम लॉन्ग फ्रॉम 1545 आज के इमरान मुख्तार, आप तो भाई सही बैठे हुए हो। बीटीसी थीरियम गिरा है आज, 1544 तक गिरा है मेरे ख्याल से, है ना? आपने सही की इसकी, बजा दी भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। समय बीएनटी, बीएनटी यार मुझे नहीं पता शकील भाई, ये बीएनटी का क्या हुआ है? यार एक और सिग्नल मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक और सिग्नल दूं। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे दूसरा फोन उठाने दो। इसमें चार्ट खुलेगा तो मैंने दो थी। यार मैं मैट्रिक का सोच रहा था आपको दूं, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे कोई मैसेज कर रहा है। कौन मैसेज कर रहा है? एनालिसिस ऑफ साइबर कॉइन। साइबर साइबर, भाई मुझे नहीं, साइबर ये वही है ना जो अभी पंप कर रहा था कुछ, कल परसों, पता नहीं। सुना बस, देखा लग रहा, पता नहीं।
एक मिनट रुको, सिग्नल देने दो, अरे एक मिनट रुक जाओ। यार डी वाई डी एक्स के अंदर काफी पोटेंशियल है। डी वाई डी एक्स तकरीबन ये तबाही मचाएगा आपका। डी वाई डी एक्स जो है ना, आने वाले भी कुछ दिनों में ये तबाही मचाने वाला है। तकरीबन आपको $2 पे $2.06 पे बैठा हुआ है ये डी वाई डी एक्स। ये ढाई तक जाएगा मुझे लग रहा है। ढाई से लेके $3.25 तक का डी वाई डी एक्स का नजर रखो। ठीक है। वेलकम सर, वेलकम। सिग्नल फेड है इसके ऊपर। मैटिक का दूं? एक मिनट रुको, मैं आपको देखता हूँ कि अभी हम क्या बाय कर सकते हैं। अ, यहाँ पे हमारे पास हम्म हम्म, अरे, बन नहीं रहा हमारा ना एक सिग्नल, जो मैं सोच रहा था दूं आपको। खैर मैंने आपको वो दे तो दिया है, जो मेजर सिग्नल था वो मैंने आपको आते ही दे दिया है। उसके अलावा भी मैं सोच रहा हूँ आपको एक और, अगर मुझे ये वैलिडेशन मिल जाती है ना। 2 मिनट की कैंडल, रुक जाओ, 1 मिनट रुको, 2 मिनट। कैंडल क्या, मैं वेट कर रहा हूँ कैंडल सही क्लोज हो तो मैं आपको दूं थोड़ा सिग्नल, लेकिन ये तो आए पे हमारे पास
ओकेएक्स के ऊपर आपको एक सिग्नल मिल सकता है, अभी मैं स्पॉट पर दे सकता हूँ एक मिनट। अ, काफी अच्छा इसकी बन तो रही है, काफी अच्छी इसकी बन रही है। डेली की बड़ी अच्छी सपोर्ट पे बैठा है ये तकरीबन। हाँ, चलो आ जाओ यार, एक और सिग्नल आपको देते हैं। ओकेएक्स के ऊपर स्पॉट पे कर सकते हो, फ्यूचर्स पे लो लेवरेज पे कर सकते, फ्यूचर पे है यहाँ पे। अगर तो एमएक्सी के ऊपर अगर फ्यूचर में है तो मैं वहाँ फ्यूचर में दूंगा। इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि फ्यूचर्स यहाँ पे दूँ। एमएक्सी के ऊपर है परपेचुअल, दूँ नहीं दूँ यार, दे सकता हूँ। कौन गया ओकेएक्स हमारा? ओकेएक्स 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 ओकेएक्स, ये है ईएनएस आज। ठीक है, ईएनएस को अगर हम उठाते हैं लेवल करे, यहाँ आप स्पॉट की बाइंग करेंगे। स्पॉट का रिकमेंडेड है, फ्यूचर्स करनी है तो थोड़ा एहतियात से करना। टारगेट वारगेट सारी चीज़ें अपने थोड़ा हिसाब किताब से देख लेना। ठीक है, डेली की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ये बैठा हुआ है अभी। ठीक है, ईएनएस इसका नाम है, ईएनएस स्लैश यूएसडीटी, इथेरियम नेम सर्विसेज। प्रोजेक्ट वाइज ओवरऑल को पता है क्या कर रहा था मैं। एंट्री एस एल, इसके बाद है आपका टीपी। ठीक है, OKX spot only futures with maximum 4x leverage। ठीक है भाई, OKX। तो यहाँ पे आप इसको तकरीबन 7.12 के नीचे आपने बाइंग करनी है। तकरीबन इसको आपको बाइंग करनी है 3.9 तक। ठीक है, 6.9 तक आप बाय कर सकते हो अगर डेली क्लोज नीचे दे दें। डेली क्लोज बिलो यहाँ पे, ये आपको डेली क्लोज बिलो दे अगर तो अल्लाह भला करे। बराबर इसका 60.80, 6.8। ठीक है भाई, टेक प्रॉफिट है आपके 7.189, 7.269, 7.369, 7.444 कितने हो गए? एक दो तीन चार, 7.69 एंड 7.99। ठीक है, तो ये अच्छा खासा इसके अंदर पोटेंशियल है, ये ऊपर तक जाएगा हमारे पास। बट अगेन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट भी हमारा कितना साथ देती है। ठीक है, तो ये है आपका आज का दूसरा सिग्नल। वन डे में लोअर बैंड पर भी बैठा हुआ है लॉन्ग पे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सभी लॉन्ग करके रखते हैं बीटीजी को या नहीं? भाई लॉन्ग करके रखते हैं क्या मतलब? वाई डी एक्स क्या मतलब? वाई डी एक्स बिल्ली का खाला नहीं, बिल्ली खाला है, हाँ बिल्ली खाला है, बिल्ली खाला है। शेर की खाला बिल्ली, बिल्ली शेर की खाला है। अच्छा भाई, ये हो गया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये दे दिया, कहाँ गया? इथीरियम दे दिया है मैंने आप लोगों को। कहाँ पे? फुल लेवरेज पे दिया है इथीरियम। फेयर्ड है इसके ऊपर, अगर तो आती है करनी तो 5% पोर्टफोलियो से ज्यादा उस पर यूज, बल्कि उस पर कहाँ गया, 3% से ज्यादा पोर्टफोलियो यूज नहीं करना। 3% नहीं, चलो 4% कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बता तो देता हूँ। यार क्या आ रही है, मैं लॉग इन हुआ नहीं हुआ हूँ इसलिए आ रही, क्यों आ रही है? इथेरियम में मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, आराम से बाइंग करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आड़ा उड़ी नहीं करनी है, इजी सीन है। 4% कम गया परसेंट वॉलेट। ठीक है भाई,
तो 4% आपने वॉलेट साइज यूज करना है इस वाली ट्रेड के अंदर। इसके अंदर आप जो ईएनएस का जो मैंने आपको सिग्नल दिया है, इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं 5% का। ठीक है, 5% वॉलेट 5% ही होता है अगर तो स्पेसिफाई किया जाए आपको। ठीक है, जैसे हाई रिस्क, थोड़ा ज्यादा हाई रिस्क है तो उसपे मैं आपको 3% दूंगा। मीडियम रिस्क है, जैसे हमारा इथीरियम का भी सिनारियो बैठा हुआ है, तो मैं आपको उस पे 4% मैंने आपको बोला है। 3% का सोच रहा था क्योंकि हाई लेवरेज तक आपको दे रहा हूँ, लेकिन 4% भी हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस के साथ यूज करना, बाकी सब खैर है। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।